उदास नजरें उदास दिल भर नहीं कर आस पास दिन रात आह भरना। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद अवैस मुनीर। आज हम बात करते हैं एक उस्ताद को कैसा होना चाहिए। जिस ज़माना तालब इल्मी में हम तालीम हासिल कर रहे थे, उस ज़माने की अगर बात की जाए तो ये वो प्राइमरी स्कूल है जिस प्राइमरी स्कूल से मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन हासिल की और यहाँ के इंतहाई शफीक असातिज़ा से तालीम हासिल की, जिनमें सर गुलजार जावेद, उनके ज़ेरे साया कमोबेश 3 साल मैंने तालीम हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात मैं दावे से कहता हूँ कि उनके ज़ेरे साया तालीम जो हासिल की, ये उनकी अच्छी तरबियत, अच्छे इखलाक और अच्छे किरदार की वजह है कि आज हम इस लेवल पे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे इंस्टीट्यूशंस के अंदर जॉब कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि जिन असातिज़ा की ज़ेरे निगरानी स्कूलिंग हुई, आज भी हम हर दुआ के अंदर उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला हमारे असातिज़ा को लंबी और तादेर ज़िंदगी अता करे और उनका साया हमारे सरों पे तादम आखिर कायम रखे। जब हम उस्ताद की बात करते हैं, मैंने अपनी एग्जाम्पल इसलिए दी कि उस्ताद वो वाहिद हस्ती है जिसका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ थिंकिंग आपको ये चीज़ें सिखाता है कि आपने अपनी फर्दर लाइफ के अंदर कौन सी चीज़ों को किस अंदाज में लेकर चलना है। बज़ाहिर तो माँ बाप इंसान को इस दुनिया में लेकर आते हैं, लेकिन रसूल खुदा का ये फरमान है, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि बेशक मुझे मुअल्लम बनाकर भेजा गया। तो ये मुअल्लम की एक जिंदा तस्वीर है कि एक अच्छा उस्ताद अपने स्टूडेंट्स के लिए एक रोल मॉडल होता है। उसका बोलने का अंदाज, उसका चलने का अंदाज, उसका गुफ्तो शनीद का तरीका, उसका अग्रेसिव होने का अंदाज, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट के ऊपर रिएक्ट करने का अंदाज, उसका कम्युनिकेशन वे, ये वो सारे पॉइंट्स और फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स अपने असातिज़ा को फॉलो करते हैं। इसलिए मैं ज़ाती तौर पे, ये मेरा ज़ाती एनालिसिस है कि आज के इस दौर के अंदर 2021 और 2008-10 की बात की जाए तो बहुत गैप आ जाता है। इस गैप में जब हम चीज़ों को स्टडी करते हैं, चीज़ों का एनालिसिस करते हैं, तो हमारे सामने ये चीज़ें सामने आती हैं कि एक वो वक्त था कि जब स्टूडेंट्स अपने टीचर्स को देखते थे और अपना रास्ता चेंज करने की कोशिश करते थे। उसकी काज सिर्फ इतनी है कि स्टूडेंट्स अपने असातिज़ा से इतने खौफज़दा होते थे, यानी इतना उनका अदब और एहतराम होता था कि वो ये समझते थे कि कहीं सर हमें देख ना लें। लेकिन अगर आज हम बात करें आज के इस ज़माने की, तो मैं ये समझता हूँ कि एक टीचर को जहाँ पे ये सारी स्किल्स, ये सारी कम्युनिकेशंस और इन चीज़ों का मंबा होना चाहिए, वहीं पे एक उस्ताद को आज के इस ज़माने के अंदर एक अच्छा दोस्त भी होना चाहिए। क्योंकि आज वो ज़माना नहीं जिस ज़माने के अंदर हम पहले ज़ेरे तालीम थे। आज बड़ा गैप आया है, बड़ी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, मॉडर्नाइजेशन आई है, चीज़ें बदल चुकी हैं, वेरिएशन आया है। तो इन सारी चीज़ों के पेश नज़र मेरा ये ज़ाती एनालिसिस है कि एक अच्छा उस्ताद एक अच्छा दोस्त भी होता है, ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को वो सारी चीज़ें समझ सके और स्टूडेंट्स एक इजी वे में कम्युनिकेशन कर सके।
تھینک یو ویری مچ.